हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमाचल हिल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कुछ 3-4 लोगों के कुछ मैसेज आए थे कि सर प्लीज़ आप सेक्टेड क्लर्क के बारे में हमें कुछ सजेशन दें, ठीक है। तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज करने की बजाय मैंने सोचा कि आपके लिए इसके लिए एक वीडियो ही तैयार कर दिया जाए, ठीक है, ताकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि पर्सनल मैसेज करने से थोड़ा हेजिटेशन रखते हैं, ठीक है। तो उनको एक वीडियो के माध्यम से उनको बता दिया जाए कि भाई तैयारी किस टाइप से इसकी की जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं जो भी आपको आइडिया दूंगा तो मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि यदि आप उस हिसाब से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम मैंने लास्ट अटैम्प्ट में नहीं एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, मेरी बहुत अच्छी उसमें परफॉर्मेंस रही थी। मेरा स्कोर कितना था, मेरी सिलेक्शन हुई नहीं हुई, ठीक है। मेरी क्या मतलब क्या अगर नहीं हुई तो मेरी उसमें क्या कमी थी, ठीक है, सब एक इस एग्ज़ाम में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो क्लर्क का जो एग्ज़ाम हो रहा है सेक्टेड क्लर्क का, वो पोस्ट कोड 962 के नाम से हो रहा है। और जो पिछला क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 692 पोस्ट कोड के नाम से हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को हम 3-4 टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सबसे पहले तो एक जनरल कंपैरिजन करना होगा पिछले कलर के सेक्टेड कलर के मुकाबले और इस बार जो सेक्टेड का कलर है उनमें क्या डिफरेंस है। यदि आप इस डिफरेंस को समझने में थोड़ा भी कामयाब हो गए, ठीक है, तो आप काफ़ी हद तक सेक्टेड की तैयारी के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे सामने पेज है, ठीक है, ये है पोस्ट कोड 692 जो कि पिछली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर बोर्ड द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट थी 156 थी, ठीक है। इसमें आप देखें कि जनरल की भी 71 थी, ठीक है। और अदर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो इसमें एससी अनरिजर्व की ऑलमोस्ट 30 पोस्ट थी, बस 29 थी, 30 मान लेते हैं चलो। और ओबीसी अनरिजर्व की 22 पोस्ट थी, ठीक है। आप देखें कि जो सब कैटेगरीज होती है कि जैसे ओबीसी बीपीएल की 5 सीट, ठीक है। और जैसे कि जनरल बीपीएल जो कि अब जनरल ईडब्ल्यूएस हम मान सकते हैं, ठीक है, उसकी भी 13 पोस्ट थी। एसटी इसमें हम एसटी अनरिजर्व की भी 6 पोस्ट थी। एससी बीपीएल की 5 पोस्ट थी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पिछले वर्ष के मुकाबले यदि हम इस बार देखें, ठीक है, तो इस बार पोस्ट थोड़ी कम है और पिछली बार पोस्ट काफ़ी अच्छी मतलब नंबर्स में पोस्ट थी, ठीक है। पिछली बार 156 पोस्ट थी, जबकि इस बार यदि तो जो पोस्ट है फ्रेंड्स, वो पोस्ट सिर्फ 82 पोस्ट है, ठीक है। इसमें जनरल की भी 31 है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 10। पिछली बार ओबीसी बीपीएल की 22 थी, इस बार 13 ही है, ठीक है। एससी अनरिजर्व की पिछली बार 29 थी, इस बार 16 हैं सीटें हैं। ओबीसी बीपीएल की पिछली बार आई थिंक आपने देखा होगा सर 5-6 सीटें थी और इस बार 3 सीटें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जो नंबर ऑफ सीट है वो इस बार कम है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ़ सीट कम होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। सीट कंपैरिजन का जो सीट कंपैरिजन और एग्ज़ाम कंपैरिजन का जो मैं बोलूँगा कि जो मेरा टारगेट है या मेरा एम है वो ये है कि मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ कि पिछले वर्ष के मुकाबले आपको इस बार ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तैयारी के सोर्सेज भी काफ़ी बड़े हैं स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। और इसके अलावा जो पिछले वर्ष जो सॉरी मैं पिछला वर्ष शब्द ही चलो यूज़ करूँगा आपने, ठीक है, मैनेज कर लेना है, ठीक है। क्योंकि वैसे 2019 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो जो पिछली बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस एक और जो सामने आ रहा है वो मैं आपको बताऊँगा। वो डिफरेंस है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का डिफरेंस। पिछली बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो 170 मार्क्स का था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है वो 200 मतलब 200 सवाल उसमें होंगे, 200 नंबर का आप मान लो, ठीक है। कहने का मतलब 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, ठीक है, 200 क्वेश्चन उसमें होंगे। तो ऐसे में फ्रेंड्स क्या होता है, ठीक है, कि जो आपकी जो कट ऑफ जो रहने वाली है वो पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, ठीक है, टाइपिंग के लिए भी और जो आपको फाइनल सिलेक्शन है उसके लिए भी, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की हम बात करें चलो उसे भी हम देख लेते हैं। आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो आपके लिए मैंने एक हमीरपुर बोर्ड ने जो अभी री एडवर्टाइजमेंट की थी, आप जानते हैं कि जैसे ही ये नोटिस
हमीरपुर बोर्ड ने डाला था कि अब 170 क्वेश्चन की बजाय 200 क्वेश्चन हुआ करेंगे। तो उसकी क्लैरिटी के लिए इन लोगों ने क्या किया था, इनकी क्लैरिटी के लिए री एडवर्टाइजमेंट नाम से इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जिसमें कि जो जनरल पेपर होते हैं, जनरल पेपर जो कि सब्जेक्टिव बेसिस नहीं होते हैं, उन क्वेश्चन पेपर में क्या हो गया कि इन लोगों ने क्या किया है कि जो जो क्वेश्चन है ना उनको एक विषय वार इन लोगों ने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो क्लर्क भी आप जानते हैं कि कोई कॉमन टेस्ट की तरह ही होता है, इसमें जीके बेस्ड रहता है ये। तो ऐसे में मैं बताता हूँ आपको कि देखो, इसमें जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, एवरीडे साइंस के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और जो HPGK है ये देखिए आप 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। ठीक है, जो आपका काफ़ी मैं बोलूँगा पसंदीदा सब्जेक्ट होगा हिमाचली स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड है वो 80 क्वेश्चन है, करंट अफेयर 15 क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं आपको चलो ये बताता हूँ कि तैयारी आपने कैसे करनी है। फ्रेंड्स चलो, ये सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ठीक है, कि जो नॉर्मल क्लर्क के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जैसे आपने दिया होगा 918, 839, ठीक है, उस क्लर्क के मुकाबले सेक्टेड क्लर्क का लेवल थोड़ा ऊपर रहेगा। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो सेक्टेड क्लर्क का जो एग्ज़ाम होता है वो पूरा के पूरा ग्रेजुएशन बेस पे होता है, जबकि जो बाकी क्लर्क होते हैं वो खाली 12th बेस पे होते हैं। तो ऐसे में आप खुद ही जानते हैं कि जैसे कोई एग्ज़ाम अगर ग्रेजुएशन बेस का है तो उसका लेवल भी ऑटोमेटिकली अबव ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। फ्रेंड्स, यदि करंट अफेयर की हम बात करें तो पिछले पिछले जो भी मतलब अब एग्ज़ाम हो रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, तो मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ कि हमीरपुर बोर्ड जो कि मई में भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें 2021 का करंट अफेयर पूछ रहा है। उसमें आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2021 का करंट अफेयर हमीरपुर बोर्ड पूछ रहा है मई के एग्ज़ाम में। आप उदाहरण दे सकते हैं कि पोस्ट कोड 951, फील्ड असिस्टेंट, इनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे 2021 के हैं। ठीक है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेक्टेड के लिए 2021 का पढ़ें, लेकिन आपको सेक्टेड क्लर्क के लिए क्या करना है कि 1 जनवरी से लेके टिल एग्ज़ाम डेट, कभी भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, हो सकता है सितंबर में हो, ठीक है, तो आपने इसके लिए 1 जनवरी का करंट अफेयर भी पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जनवरी टू टिल एग्ज़ाम। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए ये मेरा आपको सुझाव है, और यदि आप ऐसा कर लेंगे तो मैं आपको इतनी श्योरिटी देता हूँ कि 15 में से आप तकरीबन, अगर आपने 12 या 13 क्वेश्चन भी सही कर दिए, या अगर और थोड़ा डाउन चले तो अगर आपने 11 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो मोर देन इनफ होगा वो। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जनरल नॉलेज के 80 क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के 80 क्वेश्चन में आप जानेंगे कि इसमें पॉलिटिकल रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, ज्योग्राफी रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जो अभी हुए हैं, यानी कि 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 22 में जो हो रहे हैं, उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपने बिल्कुल खंगाल देना है। ठीक है, टू बी होनेस्ट, ठीक है, उनको बिल्कुल आपने खंगाल देना है, कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने जनरल तैयारी कर ली, लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि बड़े कम रिपीटेड हुए हैं। जैसे कि 2019 में क्वेश्चन आया, वो ना तो 20 में आया ना 21 में है, लेकिन 2019 का क्वेश्चन सीधा अगर 2020 में 22 में पूछ लिया जाएगा तो वहाँ आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब HPGK की हम बात करें, ठीक है, तो HPGK में फ्रेंड्स जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं, मतलब मान लो इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, तो मैं ये आपको बोलूँ कि HPGK आपने अच्छे से तैयार करनी है, लेकिन 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है, जो कि हमने ना तो बुक में कभी पढ़े होते हैं, ठीक है, और मतलब अलग ही लेवल होते हैं उन HPGK के क्वेश्चन का, या तो HS लेवल के होते हैं, या फिर ऐसे होते हैं कि हमने कभी पढ़े ही नहीं हो। ठीक है, वो ना कभी करंट अफेयर में आए होते हैं HP के, उनका कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने आपकी ऐसे क्वेश्चनों में पकड़ कैसे मजबूत होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपने क्या करना है, एक तो अच्छे से HPG की पढ़नी है, और दूसरा, ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, आपने उसमें से भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। कई बार इकोनॉमिक सर्वे से भी कई बार ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है, वो भी अगर तब पढ़ना है अपने इकोनॉमिक सर्वे, यदि आप चाहते हैं कि ये 4-5 क्वेश्चन भी आप कवर करें। ठीक है, नहीं तो मैं इतना जानता हूँ कि HPG के आप 30 में से 25 ईजिली स्कोर कर दोगे यदि आप कंटिन्यूटी में स्टडी करेंगे 3-4। ठीक है, अब बात करते हैं एवरीडे साइंस की। ठीक है, तो साइंस का भी ये रहता है फ्रेंड्स कि इसमें अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से कम 11
साइंस की हम बात करें थे तो इसमें फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर 20 क्वेश्चन है तो इसमें 11 या 12 इतने क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, ठीक है। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ इतने क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, लेकिन वो रिपीटेड क्वेश्चन आप कब कर पाएंगे कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। मैं बोलूँगा कि लॉजिकल जो रीजनिंग है, इस पे जो मैं आपको भी बात बोलने वाला हूँ, ठीक है, वो आपने बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पिछले एक्सपीरियंस से भी जुड़ा है और इस साल जो आपका एक्सपीरियंस होगा उससे भी कनेक्टेड है। पिछली बार फ्रेंड्स जो पोस्ट कोड 692 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि उसमें रीजनिंग की जगह उन लोगों ने काफ़ी नंबर्स में मतलब काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने क्या कर दिए थे, मैथ के डाल दिए थे। तो रीजनिंग के लिए आपने क्या करना है कि रीजनिंग तो आपने तैयार करनी है, लेकिन जो बेसिक मैथ होता है ना, आपने ये भी नहीं है कि बिल्कुल जैसे कि बैंकिंग लेवल या फिर जैसे पुलिस के लिए आप काफ़ी डीपली मैथ पढ़ते हैं उस टाइप से नहीं, लेकिन आपने क्या करना है कि बेसिक मैथ भी ज़रूर देख लेना है, ठीक है। ठीक है, इस शब्दों पे आप गौर करें कि बेसिक मैथ भी आपने ज़रूर देख लेना है रीजनिंग के साथ, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड्स पिछली बार का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और उस दौरान 2019 में मैं मानता हूँ कि मतलब सोर्स थे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे में जो मतलब कि ऐसा है कि ध्यान नहीं जाता उस तरफ कि मैथ भी आ सकता है, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब लग जाता है पता कि किस टाइप से आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको बेसिक मैथ भी देखना चाहिए और रीजनिंग भी आपको अच्छे से तैयार करनी चाहिए। जनरल हिंदी में फ्रेंड ऐसा है कि हिंदी में अगर 20 क्वेश्चन है तो मैं आपको बोलता हूँ कि यदि आप इसके लिए थोड़ा बोलते हैं कि मोटा मोटा भी यदि आप पढ़ेंगे तो आप 12 या 13 क्वेश्चन ईजिली टिक कर लेंगे हिंदी के। लेकिन जो बचे 7-8 क्वेश्चन है जो हिंदी के जिनको बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा जिनका लेवल ऊपर होता है उनको आप कैसे टिक करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गलती हम समास में करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलती एक तो हम समास में करते हैं, इसके अलावा ठीक है एक तत्सम जो होते हैं, ठीक है, तत्सम और तद्भव में, ठीक है, तत्सम और तद्भव में हो गया। और इसके अलावा फ्रेंड्स कई बार हम क्या करते हैं, संधि को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। और फ्रेंड्स कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि जो मुहावरा है वो मुहावरा बड़ा इजी लेवल का है, तो हम क्या करते हैं बिना मुहावरे को पढ़े बस फटाफट से बस देखा और एकदम से टिक कर दिया। आपने ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको लिख के बताई उन पे आपने अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि जैसे कि शुद्ध शब्द हो गए 3-4 वो आपको आपसे शुद्ध शब्द पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि 20 क्वेश्चन हिंदी के तो मेरे को लगता है 2-3 तो वो आपसे ये समास वगैरह पूछ लेंगे। वही है, मैं ये कह रहा हूँ कि गलती की गुंजाइश आपने थोड़ा कम रखना है, ठीक है। और इंग्लिश का मैं आपको बात करूँ फ्रेंड्स तो इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है कि अगर 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन में ऐसा होता है कि तकरीबन 7-8 हर एस्पिरेंट सही करता है 20 में से। क्योंकि 7-8 कैसे सही करता है, क्योंकि उसमें से कुछ करेक्टली स्पेल्ड के होते हैं, तो कई बार तो बड़े इजी लेवल के होते हैं तो आप इजीली टिक कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके अलावा इडियम्स वगैरह होते हैं, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स वगैरह ये रिपीटेड नेचर के होते हैं हमीरपुर बोर्ड में ना, तो आपने प्रीवियस ईयर के भी पढ़ लेने हैं, ठीक है। और कुछ जो नए हैं जो आपको लगता है कि ये भी इम्पोर्टेंट तो आपने वो भी पढ़ लेने हैं। लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के भी पढ़ के चल जाएंगे तो मेरे को लगता है कि काफ़ी हद तक आप इंग्लिश को करने में भी कामयाब रहेंगे, ठीक है। बाकी अपने आपने आर्टिकल्स पे अपनी थोड़ी पकड़ मजबूत करनी है कि इन द एट वगैरह ये सब कहाँ यूज़ होता है, ठीक है, ऑफ कहाँ लगता है या फिर फ्रॉम, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं बस यही पूछता है हमीरपुर बोर्ड। तो आपने ये देख लेना है कि मतलब ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है इंग्लिश का भी, ठीक है। बाकी इंग्लिश का मैं आपको बोलूँ कि यार रिपीटेड आते हैं काफ़ी हद तक, सिनोनिम एंटोनिम्स वर्ड जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, तो आपने वो भी देख लेने हैं। 2016 से लेके या 2016 क्या 2017 से लेके 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपने इंग्लिश के क्वेश्चन भी देख लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी जैसा मैंने आपको बोल दिया कि इंग्लिश में अगर किसी की अच्छी पकड़ है तो वो अगर अगर मैं आपको बोलूँ कि इंग्लिश में अगर 20 क्वेश्चन है तो यदि उनमें से कोई 15 भी कट जाता है, ठीक है, 15 तो मैं बोलता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन के लिए भी वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। अगर 15 क्वेश्चन भी कोई कर लेते हैं तो फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि 15 और बाकी जितने जितने क्वेश्चन का मैंने आपको आइडिया दिया, अगर उतना कर लेते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए भी हकदार हो जाएंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो पिछला जो क्लर्क का पोस्ट कोड था 692, ठीक है, तो उसकी जो कट ऑफ मार्क्स क्या रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले लोअर कट ऑफ से शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि जो पिछली बार जो क्लर्क का लेवल जो टफ डिक्लेयर कर दिया गया था कैंडिडेट के द्वारा, तो उस टफ डिक्लेयर करने के कारण जो इनकी जो कट ऑफ है वो कितनी डाउन गई थी। आप देखें कि SC, ठीक है, जिसकी कट ऑफ हमेशा OBC से ज़्यादा रहती है, देखिए 51.79 इसकी गई थी, मतलब इतनी कम गई थी। SC BPL 52, ये भी कम ही गई थी, ठीक है, क्योंकि सीट कम होती है तो SC अनरिजर्व से ज़्यादा जा सकती है ये। इसके अलावा आप देखें कि OBC की इतनी, मतलब मैं बोलूँगा कि इतनी अच्छी पोस्ट पे, मतलब सेक्रेटरी क्लर्क की काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है, तो 53 जानी मतलब कितनी कम गई थी। और ऐसे में जब 1 लाख जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने आ रहे हैं तो 53 जा रही है, तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल एकदम, मतलब अनएक्सपेक्टेड ऐसे था ना कि क्योंकि ग्रेजुएशन उसके लिए वो रखी गई थी, इसेंशियल क्वालिफिकेशन या मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो ऐसे में जो कैंडिडेट थे वो तैयारी उसी लेवल की करके गए थे, +2 लेवल की, लेकिन जो एग्ज़ाम का लेवल था वो टफ़ था। तो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि आपने बिल्कुल भी मतलब ढील नहीं देनी है अपनी तैयारी में, कि चलिए कि हमारा कि अगर पोस्ट कोड 918 का हमारा टाइपिंग का हुआ तो हमारा ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है। सेक्टर क्लर्क के लिए जो लोग HES या LID की तैयारी में प्रॉपर रूटीन में होते हैं वो लोग भी एग्ज़ाम देने आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। देखिए जनरल की जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड थी कि 60 से अबव ही जाएगी, आप देखेंगे कि 58.20 जनरल रिजर्व वाले की सिलेक्शन हुई थी, ठीक है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको तैयारी का लेवल किस टाइप का रखना है। हाँ, यदि पेपर थोड़ा टफ रहेगा तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ थोड़ी नीचे जाती है ना, ऑटोमेटिकली कट ऑफ थोड़ी नीचे रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है, जो मैंने लास्ट टाइम एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। यदि आप उस एक्सपीरियंस से भी कुछ सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था पोस्ट कोड 900 सॉरी 692 का सेक्टेड का, तो उसमें मैं, फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं आधे मार्क्स से भी कम मार्क्स से उसमें फ़ाइनल सिलेक्शन से रह गया था। पहला रीज़न था कि डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन में मेरे मार्क बड़े कम लगते हैं, ठीक है, मेरे को 1 मार्क्स ही मिलता है कुछ, उस वजह से मैं रह गया। और एक अनदर जो रीज़न था कि बिल्कुल मेरे HS मेंस के जो एग्ज़ाम थे, ठीक है, वो चले हुए थे। तो इस दौरान मैं सेक्टर क्लर्क की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि इसके लिए मेरे को MCQ तैयार करने पड़ने थे, लेकिन मैं MCQ तैयार नहीं कर पाया था। तो जैसे ही मैं अपने मेंस ख़त्म करके इस एग्ज़ाम की तरफ आया, तो हालांकि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, टाइपिंग क्वालिफाई कर दी, लेकिन मेरी फाइनल सिलेक्शन रुक गई, ठीक है। तो आपके लिए भी यही सुझाव है कि यदि आप तैयारी करने बैठें तो आप दो तरफ़ा होकर तैयारी ना करें, आप 100% डेडिकेशन इस तरफ ही दें, ठीक है, इस एग्ज़ाम की तरफ आप डेडिकेशन दें, ठीक है, तभी आपकी सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। मैं बार बार एक बात आपको कह रहा हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ये ग्रेजुएशन बेस है, तो इसमें इसका लेवल थोड़ा अबव ही रहता है, ठीक है, इसका लेवल थोड़ा अपर लेवल का रहेगा। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि मतलब अगर कोई आपका ऐसा क्वेश्चन है कि जो मैंने वीडियो में नहीं लिया है, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी कुछ बच्चों की क्वेरीज हो सकती है कि सर हमें ये नहीं पता चलता है कि हिंदी के सॉरी जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो सर कहाँ से पढ़ें, हिस्ट्री कहाँ से आती है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूँ कि जब आप किसी टॉपिक को तैयार करें तो उस टॉपिक को आप बिल्कुल खंगाल के रख दें, ठीक है। मान लो आप कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे तो कुषाणों का आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखोगे किस टाइप से बन रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुषाण को अपनी जो भी आप ऑथेंटिकेट बुक पढ़ते हैं, लूसेंट या कोई भी नॉर्मल जीके की बुक आप पढ़ते हैं उसमें पढ़ो। उसके अलावा उसको सर्च करो, आप गूगल पे सर्च करो कि इसके MCQ किस टाइप से बन सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप तैयारी करो तो आपका, मैं बोलता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन आपकी होगी, ठीक है। आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, प्रिपरेशन के साथ आपको होनेस्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आप अपने प्रिपरेशन के प्रति होनेस्ट रहेंगे, ठीक है, तो आपकी होनेस्टी आपको पे करेगी, ठीक है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर भी कोई क्वेरी रहती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ठीक है, मैं उनकी रिप्लाई करूँगा, ठीक है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं एनी टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक तैयारी के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं 692 पोस्ट कोड का एग्ज़ाम भी जल्दी आपके लिए एक आइडिया के तौर पे जल्दी आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, ठीक है। तो आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।